जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत परी की साधना देने जा रहे हैं। बहुत ही छोटी साधना है, बहुत ही अद्भुत साधना है, बहुत ही सरल साधना है और सब कुछ देने वाली साधना है। यह एक दिन की साधना भी होती है, परंतु हम इसको आपको एक मंत्र की साधना देंगे जिसमें आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप ये समझ लीजिए। एक और चीज़ देखिए, परी हमेशा सौम्य होती है, ठीक है। कुछ लोगों का ये मतलब कमेंट आया था, हमसे बात भी हुई है कि महावीर या भगवान हनुमान की साधना दी जाए। वह भी देंगे, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल मिलेगी वह भी आपको। लेकिन जो चीज़ें मुझे बहुत पहले से लोगों ने मांग रखी हैं उनके बारे में भी मुझे सबसे पहले उनकी भी पूरी करनी है, और मुझे समय भी बहुत कम मिल पा रहा है, इस कारण से आप तक साधना नहीं पहुंच पाती हैं। सभी लोगों की साधनाएं आप तक पहुंचेंगी। एक और चीज़ों को लोगों का बहुत हो रहा है कि आप फ़ोन नंबर नहीं देते हैं। कमेंट में जो नंबर लिखा हुआ है गूगल पे और पेटीएम का नंबर, वही नंबर हमारे व्हाट्सएप का भी है, आप उससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है कॉल ना मिले या कॉल ना उठाई जाए, लेकिन आप व्हाट्सएप में जब आप मैसेज करते हैं तो आपके समस्त समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, इंतज़ार कीजिए, आप सभी लोगों की समस्त समस्याओं को दूर किया जाएगा। किसी प्रकार की चीज़ है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं आप कीजिए ना, मैसेज तो कीजिए आप एक बार, ठीक है। तो देखिए, आज की साधना जो है वह है सुजंघा अप्सरा की साधना। जी हाँ साधकों, देखिए हम आपको सात्विक साधनाएं देते हैं कि आप सात्विक साधनाएं लें, क्योंकि तांत्रोक्त तो विधि के तो द्वारा ही वो सिद्ध ही हैं। लेकिन हम अगर तामसिक देने लगे, मैंने कई सारी अपनी साधनाओं को ख़त्म कर दिया है, डिलीट करवा दिया है चैनल से। अच्छे खासे व्यू थे उसमें से। कारण ये था कि वो बहुत ही ऐसी साधना थी जहाँ तक लोग ना उस पर एकदम पागल से हुए जा रहे थे, मतलब उनको ही करने के पीछे परेशान थे, वो फालतू चीज़ों की साधनाएं करना था उन्हें, ठीक है। मैं यह कहता हूं कि आप साधनाएं कीजिए, परंतु आप सात्विकता की तरफ बढ़िए, सात्विक साधनाओं की तरफ बढ़िए। बाकी जो तामसिक साधनाएं होती हैं उनको करने से मैं स्वयं ही मना करता हूं, उनको मैं केवल जानकारी के उद्देश्य से आप तक पहुंचाता हूं, ठीक है। आज की साधना है सुजंघा अप्सरा की साधना। इसको हम सात्विक तरीके से रह करके तांत्रोक्त विधि द्वारा आपको पूरी करवाएंगे। देखिए, नाम से ही जैसे स्पष्ट होता है सुजंघा, जिसकी जंघाएं बहुत ही सुंदर हों। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यह जो देवी हैं अप्सरा ही हैं, और अप्सराओं का जो रहन सहन है वो इसी प्रकार का होता है। बहुत ही कम वस्त्र पहनती हैं, क्योंकि इन्हें नृत्यांगनाओं में काउंट किया जाता है और राजा इंद्र के पास में इनका आवागमन रहता है, ठीक है। तो बहुत कम वस्त्र ही पहनती है, और वस्त्रों से भी वस्त्र कम पहनती है, वो है सुजंघा अप्सरा। जंघों को दिखाती, इसका नाम ही जंघा है, इसकी जंघाएं बहुत ही सुंदर होती हैं, ठीक है। इसीलिए वह जांघों को दिखाती रहती है, और ज़्यादातर यह अलंकार से सुशोभित होती है। वस्त्रों को बहुत कम उपयोग करती है, अलंकार का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करती है। मतलब वस्त्रों से नहीं, आभूषणों से अपने गुप्तांगों को, स्तनों को आदि को छुपाती रहती है, ठीक है। ये ज़्यादातर जब भी यह प्रकट होती है तो यह आपको कम ही वस्त्रों में दिखेगी, अलंकार अति सुशोभित रहती हैं इसके साथ में, ठीक। जंघों का प्रदर्शन करती रहती है। और जैसा मैंने हमेशा बताता हूँ कि कुछ अप्सराओं को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी अप्सराएं आपको एक भी प्रकार का कष्ट नहीं देती हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हर कोई अप्सरा साधना करे, बिल्कुल करे, करनी चाहिए, अप्सरा एक बार देखना चाहिए, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है, या वर्गोत्तम होता है, या पंचम नवम स्थान पर बैठा होता है, या उसको उसके ऊपर सौम्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होती है। मान लीजिए सूर्य की पड़ रही है, शुक्र की पड़ रही है, और बुध की पड़ रही है, गुरु की पड़ रही है। ध्यान दें, कोई उसका ग्रह वक्री ना हो, नीच ना हो। ऐसा व्यक्ति अगर अप्सरा साधना करता है तो साधना की सफलता आप ये समझ लीजिए कि 100% है कि उसको मिलेगी ही मिलेगी वह। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप एक बार कुंडली विश्लेषण करवाइए, उसके बाद ही किसी अप्सरा की साधना की तरफ बढ़िए, ठीक है। और मैं इसके बारे में एक जानकारी और आपको दे दूं, यह आपके मैत्री रूप में रहेगी आपके साथ में। एक और चीज़, आप अगर इससे 1 माह की साधना के द्वारा इसको सिद्ध करते हैं, आप इसको 1 दिवस की साधना में बुला सकते हैं, लेकिन वो हठी प्रयोग होता है, और जिसका पराक्रम, तपोबल, आत्मबल, औरा बहुत अधिक होता है, वही इसे 1 दिन में बुला सकता है। 1 दिन के लिए आप गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी साधना कर सकते हैं। दीपावली, होली या गुप्त नवरात्रि के किसी 1 दिन रात्रि में बैठकर इसकी साधना कर सकते हैं। लेकिन कोई एक महारात्रि का दिन आए तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन जब आप इसको 1 माह की साधना में ढालते हैं, लेकर जाते हैं, तो यह आपके लिए अति उपयोगी हो जाती है और हर एक व्यक्ति को यह मदद करने के लिए आगे आती है। 2 चीज़ मैं आपको बता दूं पहले ही, यदि आप इससे दर्शन की अभिलाषा रखेंगे तो यह आपकी मदद बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। इंद्रजाल में इस चीज़ का साफ साफ दिया गया है, साफ साफ कहा गया है। रुद्रयामल में इसका जिक्र किया गया है। इंद्रजाल की प्रसिद्ध साधनाओं में एक साधना है सुजंगा अप्सरा की साधना, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दूं, यदि आप दर्शन की आकांक्षा रखेंगे तो मदद नहीं करेगी, यदि आप मदद की आकांक्षा रखेंगे तो दर्शन नहीं देगी। और दर्शन तो आप ये समझ लीजिए कि मैं हमारे परम पूज्य गुरु नारायण दत्त सीमाली जी ने कहा था, अक्सर वो कहते थे कि एक बार अप्सरा तो आपको देखना ही चाहिए, एक बार अप्सरा की साधना तो आपको करनी ही चाहिए। मैं भी बिल्कुल कहता हूँ कि करनी ही चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन आप दर्शन के लिए केवल करेंगे तो आपके अंदर काम भाव जाग जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि आप स्वतः पहले आप आर्थिक रूप के लिए, मदद के लिए, तपोबल के लिए, तेज बल के लिए, पुरुषार्थ के लिए, पौरुषत्व के लिए, अतुलित बल के लिए आप अप्सराओं की साधना कीजिए, ठीक है। एक और चीज़, कुछ लोगों का पुरुषार्थ, पौरुषत्व और उनका तपोबल इतना अद्भुत होता है कि वह इससे दोनों कार्य करवा लेते हैं, मतलब मदद भी करवाते हैं आजीवन और दर्शन भी पा देते हैं। यह तभी होगा जब आपका पौरुषत्व तो आपका बहुत कठोर होगा, बहुत ही बल, अतुलित बल आपके अंदर पहले से होगा, आपने बहुत सारी अद्भुत साधनाएं कर रखी होंगी, ठीक है। एक तो ये समझ लो कि आप एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपको अतुलित बल प्रदान करेगी, ये सौंदर्य प्रदान करेगी, एक अद्भुत तेज प्रदान करेगी, आपके मत्था एकदम चमकता रहेगा, ऐसा बल प्रदान करती है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप इसके लिए अप्सरा माला मंगा सकते हैं, अप्सरा यंत्र आप कोई भी ले सकते हैं अगर सुजंघा यंत्र नहीं मिल रहा है। मैं आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और अच्छी जगहों के लिंक शेयर कर देता हूँ। वो अमेजॉन के ही लिंक होते हैं, लेकिन वो उस जगहों के होते हैं जो मेरे द्वारा खुद उपयोग में लाए गए हैं, ठीक है, कि जिस संस्थान द्वारा अच्छे यंत्र भेजे जाते हैं, मैंने उन्हीं के लिंक नीचे डाल रखे। तो आप चाहें तो वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें आप मुझसे ऑर्डर करवा सकते हैं, ठीक है, हम आपके पास तक पहुंचा देंगे, ठीक है। क्या क्या आवश्यकता होगी आपको? अप्सरा माला की पड़ेगी, अप्सरा यंत्र की पड़ेगी, अगर सुजंघा यंत्र मिल जाता है तो अति उत्तम है, नहीं तो अप्सरा यंत्र से भी काम आप चला सकते हैं। और अगर अप्सरा माला नहीं है, स्फटिक आपके पास में है, तो आप स्फटिक से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया साधना करिए आप, ज़बरदस्त, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। एक और चीज़, जब आप किसी से मंगाते हैं वह वहाँ से प्राण प्रतिष्ठित रहती है, लेकिन उसके बावजूद आप एक बार घर में माला या यंत्र दोनों की प्राण प्रतिष्ठा अवश्य कर लीजिए। इससे आपका तेज भी बढ़ेगा और उस यंत्र, माला और यंत्र का भी तेज बढ़ जाएगा, ठीक है। यह अति आवश्यक होता है, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक कितने लोगों के हाथ में आता है, कौन कैसा रहता है, प्राण प्रतिष्ठा की अशुद्धता की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है वो। इसलिए घर पर आने के बाद एक बार उसकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य कर लें। प्राण प्रतिष्ठा की विधि आपके चैनल पर, हमारे चैनल पर दी गई है, आप एक बार उसको ध्यान में करके देख लें और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही किसी साधना को करें। एक और चीज़ मैं बताता हूँ हर बार कि समस्याएं जीवन में सबके पास हैं, बहुत सारी समस्याएं, लेकिन समस्याओं से निवारण के लिए कुंडली का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। मान लीजिए आपको जैसे होता है ना कि पेट में दर्द है और आप ऑपरेशन करा लिए जाकर, है ना, जो गोली से केवल दर्द ठीक हो सकता था आपने ऑपरेशन करा लिया, यही होता है। कई बार कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो ऐसा लगता है ख़त्म ही नहीं होंगी, परंतु एक ऐसी साधना, एक ऐसी चीज़ आपको पता चल जाए जिससे वो समस्या समाप्त हो जाए। वह कैसे होगा? वह होगा कुंडली विश्लेषण से। समस्याओं का निवारण, कुंडली ग्रह शांति, है ना, मारण ग्रह कोई आपको अनिष्ट कर रहा हो, किसी की अंतरदशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, उस कारण क्या किया जाए, कुंडली विश्लेषण करा लीजिए, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी आपको। विवाह नहीं हो रहा है, क्या समस्या आ रही है, कौन सा ग्रह रोक रहा है, इनकम नहीं हो रही है, उसके लिए कौन से ग्रह हैं, उनकी शांति के लिए क्या करना चाहिए, किसी की मूल शांति नहीं हुई है, मूल में जन्म हुआ था, है ना, वो अब दिक्कत कर रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं उसके लिए आपको कुंडली विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। विष दोष है किसी को, गुरु चांडाल दोष है, प्रेत दोष है, पिशाच दोष है, इसकी शांति कराना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की हवन आदि कराना चाहते हैं, इन सभी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लेना चाहिए। उसके लिए 501 रुपये शुल्क है, वह आप भेज दीजिए संस्थान के अकाउंट नंबर पर। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपकी माताजी का नाम, जन्म स्थान, जन्म समय, दिन, ठीक है, इतना लिखकर आप हमको मैसेज कर दीजिए और शुल्क जमा कराकर उसका मैसेज आप भेज दीजिए और आपको जानकारी तत्पश्चात समस्त मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि कुंडली का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, किसी की मान लो चीज़ें नहीं होती हैं, किसी के पास है ही नहीं है, जन्म तिथि नहीं है या दिनांक नहीं है, समय नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास में, तो वह ऑरा स्कैनिंग कराए।
और स्कैनिंग से आपको क्या करना है, अपने पूरे शरीर की फ़ोटो भेजनी है। और अगर पुरुष है तो दाहिने हाथ की हथेली की फ़ोटो भेजनी है, महिला है तो बाएं हाथ की हथेली की फ़ोटो भेजनी है, ठीक है। और ऑरा स्कैनिंग आपकी की जाएगी। ऑरा स्कैनिंग का शुल्क 2100 रुपये है। आप उसको भेज करके और समस्त चीज़ों को भेज करके हमसे आप व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। इतना कर लीजिए आप, इससे आपके समस्त चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी, कहाँ आप कष्ट हो रहा है ना। ऐसा होता है ना कि आपको आपके जीवन के क्या होने वाला है उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप उनकी शांति करके कुछ उपाय करके आप उस समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं साधनाओं की तरफ। देखिए, इस साधना में आपको पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जप करना है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जप करना है। 1 माह की साधना है। रात्रि 10 बजे आपको इस साधना को करनी है। प्रतिदिन आपको सफ़ेद वस्त्र पहनकर इस साधना को करना है। सफ़ेद बाजूट पर कपड़ा बिछाना है आपको, बाजूट कैसा भी हो, सब सफ़ेद वस्त्र बिछाना है, ठीक है। और आपको एक प्लेट में कुछ सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प, पीले पुष्प और भी जितने पुष्प मिल जाए आप ले लीजिए, ठीक है। और आप यंत्र और माला की प्राण प्रतिष्ठा कर ही चुके होंगे। इतना आपको बाजूट पर लगा लेना है। उसके बाद गणेश जी की स्थापना करनी है, गुरु की स्थापना करनी है, तत्पश्चात गणेश का पूजन करना है। उसके बाद श्री गणेश जी का पूजन करना है, उसके बाद श्री गुरु जी का पूजन करना है। और तत्पश्चात आपको संकल्प लेना है। पूर्ण सिद्धि के लिए, सफलता के लिए गणेश जी से आशीर्वाद आज्ञा लेनी है, गुरु जी से आज्ञा व आशीर्वाद लेनी है। तत्पश्चात आपको संकल्प लेना है कि अमुक मैं, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी ये और गोत्र ये, हम सुजंगा अप्सरा की सिद्धि के हेतु, सिद्धि के लिए, और दर्शन प्राप्ति चाहते हैं तो दर्शन प्राप्ति, और आप मदद कर मानना चाहते हैं तो मदद के लिए, एक ही चीज़ का संकल्प लीजिएगा कि मदद के लिए या दर्शन प्राप्ति की इच्छा रखते हुए और अतुलित बल की इच्छा रखते हुए और समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो। और हम सुजंगा अप्सरा से यह कामना करते हैं उनकी सिद्धि के लिए पूर्ण समर्पित हो करके श्री गुरु जी श्री गणेश जी की आज्ञा से सुजंगा अप्सरा की साधना शुरू करते हैं। हे देवी, प्रकट होकर या अदृश्य होकर हमारी समस्त समस्याओं को निवारण करें और हमारे साथ आजीवन रहें। हमें अतुलित बल प्रदान करें, हमें आर्थिक मदद प्रदान करें, हमें सौंदर्य प्रदान करें, हमें तेज प्रदान करें, हमारे समस्त कार्यों को पूर्ण की ओर ले जाएं और हमारे समस्त कार्यों को पूर्णतः प्रदान करें। हे माता, समस्त क्रियाओं को हमारे पूर्ण करें। ऐसा संकल्प लेकर आपको जल छोड़ना है। तत्पश्चात आपको 1 माला गणेश जी का करना है, मंत्र करना है। 1 माला गणेश जी की करनी है और 4 माला गुरु मंत्र की माला करनी है। उसके बाद 1 माला आप इंद्र की कर सकते हैं। इंद्र की आप इंद्र गायत्री मंत्र के द्वारा कर सकते हैं, या ओम सहस्त्र नेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्रः प्रचोदयात्। आप इस मंत्र की भी आप 1 माला साधना कर सकते हैं, या आप इंद्र गायत्री मंत्र की कर सकते हैं। कोई लोग बोल सकते हैं कि भैया ये मंत्र लिख कर बता दो। अरे भाई, गूगल में सब मिल जाता है, सब मिलता है, परेशान क्यों हुई हो। अच्छा, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप में संपर्क कीजिए हमसे, हम आपको वहाँ भी जानकारी दे देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप तत्पश्चात फिर से यंत्र की आपको पूजा करनी है। और उसके बाद आपको एक और चीज़ आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, 101 माला आपको जप करना है प्रतिदिन। मंत्र छोटा सा है और मंत्र में उग्रता नहीं दिखानी है। ऐसा नहीं करना कि 50 हो गए, अब 51 होगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, ऐसा है। आपको मालाओं को गिनाना नहीं है, आपको एकाग्रता बनाए रखना है सिद्धि के लिए, सुजंगा अप्सरा की सिद्धि के लिए मंत्र याद रखना है आपको, ठीक है। दीपक आपका अखंड रहेगा, मतलब वो जो 1 महीना पूर्णिमा से पूर्णिमा तक लगातार जलता ही रहेगा, बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य करना है, सात्विक साधना करनी है, सात्विक खाना खाना है, शुद्धता का ध्यान रखना है, जमीन पर ही सोना है, लहसुन प्याज छोड़ देना है, एक समय भोजन करना है। बीमार व्यक्ति है तो 2 समय भोजन कर सकता है। उस कमरे पर किसी अन्य का प्रवेश वर्जित है। आप अन्य कोई कार्य कर सकते हैं परंतु शुद्धता का विशेष ध्यान रखिएगा। एक और चीज, यंत्रमाला आप जब आपकी पूजन संपन्न हो जाए, साधना संपन्न हो जाए, उसके बाद आपको 11 दिनों तक माला को धारण करना है, यंत्र को अपने पास रखना है। 11 दिन के बाद आप उस यंत्र और माला को किसी शिव मंदिर में जाकर रख सकते हैं, या किसी बहते जल में, गंगा नदी हो, यमुना नदी, कोई अन्य नदी हो, नहर हो, बड़ी सी जो साफ जल हो, वहाँ विसर्जित कर दीजिएगा। आपको यह साधना उत्तरमुखी होकर करनी है और आप पूर्वमुखी होकर भी कर सकते हैं। एक और चीज़, आप साधना संपन्न होने के बाद प्रतिदिन 10 मिनट एक मंत्र का जाप करना है आपको। वो मंत्र मैं आपको बता दूंगा और वो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा। उसी मंत्र को आपको 101 माला जब भी उसी मंत्र का करना है। वह सुजंघा मंत्र है, इसीलिए मैंने उसको बार बार अंत में बताने के लिए दिन रखा हुआ है। ओम बल प्रमथिनी सुजंघायै नमः, यह मंत्र है। आपको पूरी तरह से मैंने सारी जानकारी सुजंगा अप्सरा के बारे में दे दी है।
101 माला जाप करना है प्रतिदिन। अंतिम दिन जब समाप्त हो जाए तब आपको 11 दिनों तक माला को धारण करना है। 11 दिनों के पश्चात किसी शिव मंदिर पर आप रख सकते हैं या किसी शुद्ध जल में विसर्जित कर सकते हैं। तत्पश्चात आप प्रतिदिन इसी मंत्र का जो मैंने बोला अभी, ओम बल प्रमथिनी सुजंघाय नमः 10 मिनट जाप करना है। तत्पश्चात यह आपकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आप यकीन रखिए, आप आत्मबल पर अपने भरोसा रखिए, आप अपनी देवी पर भरोसा रखिए, आप अपनी साधना पर भरोसा रखिए, आप अपने औरा पर भरोसा रखिए। आपकी मदद ऐसे होगी जैसे समझ में ही नहीं आएगा, बस होती जाएगी। आप जिस कार्य के लिए जाएंगे आपका समस्त कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको यह साधना संपूर्ण समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, आप अपना कुंडली विश्लेषण आदि कराना चाहते हैं और स्कैनिंग कराना चाहते हैं, तो आप शुल्क भेज करके, बाकी डिटेल भेज करके हमसे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। किसी अन्य साधनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। साधनाओं के लिए और समस्त कार्यों के लिए आप साधना शुल्क, आप तंत्र सिद्धि संस्थान को यथाशक्ति शुल्क भी आप भेज सकते हैं, जैसा आपका मन हो दान कर सकते हैं। बढ़ा चढ़कर दान कीजिए, क्योंकि दान ही वो चीज़ है जिसमें ही व्यक्ति जीवित रहता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी। माता महाकाली सबका कल्याण करें। जो भी साधना करना चाहता हूँ हम अपनी समस्त सिद्धित शक्तियों से यह आज्ञा देते हैं सिद्धित शक्तियों को कि वह समस्त साधकों को जो साधना करना चाहते हैं उनमें पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का प्रवेश करवाएं और उनको साधना में सफलता प्राप्त कराएं। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।